नमस्कार दोस्तों। ट्रांसपोर्ट का ऐसा साधन जो इंडिया में हर गली और चौराहे पर दिख जाता है। इंडिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जो कभी ऑटो रिक्शा में ना बैठा हो, फिर चाहे वो कोई सेलिब्रिटी ही क्यों ना हो। पर आखिर कैसे हुआ ऑटो रिक्शा इतना पॉपुलर और क्या रहेगा इसका फ्यूचर, जानेंगे इस एपिसोड में। इसे हम कई नामों से जानते हैं, ऑटो, रिक्शा, टुक टुक, और अलग अलग रीजन और लैंग्वेज के हिसाब से इसको लोग तमाम अन्य नामों से भी बुलाते हैं। 3 व्हीलर यानी 3 पहिया ऑटो रिक्शा की शुरुआत कब हुई, इसको लेकर भी लोगों में मतभेद है। कुछ लोग इसकी शुरुआत 1934 में बताते हैं, जब जापान में पहला 3 व्हीलर ओपन ट्रक बनाया गया था और इसका नाम था माज़दा गो। पर कुछ शोधकर्ताओं की माने तो वास्तव में ऑटो रिक्शा नहीं था, मोटरसाइकिल के डिज़ाइन में चेंज करके और उसमें एक व्हील को बढ़ाकर इसे बनाया गया था। तो एक तरफ तो कुछ लोग 1934 में जापान में बने इस 3 व्हीलर को ऑटो रिक्शा की शुरुआत मानते हैं, पर वहीं दूसरी ओर अब चलते हैं सन 1947 के इटली में। दोस्तों, इटली में ये वर्ल्ड वार 2 के बाद का वो दौर था जब इटली इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था। लोगों के पास पैसे की कमी थी और वो एक महंगा और बढ़िया कार अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और यही वो समय था जब पिएजियो कंपनी ने वेस्पा नाम का स्कूटर निकाला था और इसी स्कूटर में थोड़ा चेंज करके पिएजियो एप नाम का एक 3 व्हीलर निकाला गया। पिएजियो एप एक ऑटो रिक्शा था, पर इसका इस्तेमाल माल ढोने के लिए किया जाता था। दोस्तों, शुरुआत के दौर में 3 व्हीलर्स को माल ढोने के लिए बनाया गया था, पर धीरे धीरे समय के साथ इसका उपयोग पैसेंजर को लाने ले जाने के लिए भी किया जाने लगा। और 1960 के बाद से धीरे धीरे ये इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, नेपाल, इजिप्ट जैसे देशों में भी अपनी पकड़ बनाने लगा। पर अब समझते हैं कि आखिर इसके ग्रोथ का कारण क्या था। सबसे पहला कारण है कि ये ट्रैवलिंग के अन्य साधनों के मुकाबले इनएक्सपेंसिव यानी कम खर्चीला है। और एक ऑटो रिक्शा का प्लस पॉइंट है उसका माइलेज। लगभग 25 से 35 तक की माइलेज देने वाला ऑटो रिक्शा फ्यूल में काफ़ी इकोनॉमिकल साबित होता है और अल्टीमेटली पैसेंजर्स को भी कम पैसे देने पड़ते हैं ट्रैवल करने के लिए। और इसीलिए एक पैसेंजर इसको प्राइवेट कैब के मुकाबले ज़्यादा पसंद करता है। और ऑटो रिक्शा का मेंटेनेंस भी काफ़ी आसान और कम पैसे में हो जाता है। अब हम समझते हैं कि इंडिया में ऑटो रिक्शा की क्यों ज़रूरत है। इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, 130 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वाला देश, और अगले 10 सालों में वर्किंग पॉपुलेशन यानी काम करने वाले लोगों की संख्या भी भारत में बढ़ने वाली है। और जैसे जैसे वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, उनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की भी ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे ऑटो रिक्शा सफल साबित होगा, क्योंकि डेली ट्रैवल करने के लिए हर एक आदमी प्राइवेट कैब को अफोर्ड नहीं कर सकता। और इंडिया जिसकी प्रति व्यक्ति आय भी इतनी कम है, तो वहाँ पे लोग ऑटो रिक्शा को प्रेफर करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और क्या आप जानते हैं कि बजाज ऑटो दुनिया का सबसे बड़ा ऑटो रिक्शा मैन्युफैक्चरर है। 1950 से लेकर 1970 के दशक तक बजाज ने पिएजियो के लाइसेंस के अंडर अपने प्रोडक्ट को बेचा था। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बजाज वेस्पा। वास्तव में वेस्पा स्कूटर्स को पिएजियो कंपनी ने बनाया था, पर भारत में बजाज ऑटो ने पिएजियो के लाइसेंस के अंडर में वेस्पा स्कूटर्स को बेचा था। पर 1971 के बाद से बजाज ऑटो ने अपने खुद के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिए और यहीं से 3 व्हीलर ऑटो रिक्शा ने भारत में ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया। अब बात कर लेते हैं कि 3 व्हीलर ऑटो रिक्शास के साथ प्रॉब्लम्स क्या हैं। नंबर 1, ट्रैफिक प्रॉब्लम। मेट्रो सिटीज़ और बड़ी बड़ी सिटीज़ में ऑटो रिक्शास इतनी ज़्यादा संख्या में है कि ये ट्रैफिक जाम का एक मेन कारण बन जाते हैं और पीक आवर्स में कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी लंबी कतार लग जाती है। नंबर 2, दोस्तों, हम सब लोग जानते हैं कि भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने का सिस्टम कैसा होता है और आगे चलकर यही एक प्रॉब्लम साबित होता है। और बहुत सारे ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स को ट्रैफिक नियम्स भी नहीं पता होते, जैसे गलत लेन में गाड़ी चलाना, ओवर स्पीडिंग करना, और यहाँ तक कि वो रोड पर एक दूसरे से रेस भी करते हुए नजर आते हैं। और ऑटो रिक्शास के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पे खरा नहीं उतरता है। और यही कारण है कि आप ऑटो रिक्शास को डेवलप्ड कंट्रीज़ की सिटीज़ जैसे न्यूयॉर्क, पेरिस और टोक्यो में नहीं देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर लॉज और रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं जो कि ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को फॉलो करने होते हैं। और ये 3 पहिया ऑटो रिक्शा ज़्यादातर सेफ्टी टेस्ट में पास नहीं हो पाता है। और क्या आप जानते हैं कि भारत में कितने ऑटो रिक्शा हैं? वैसे एग्जैक्ट नंबर बताना तो पॉसिबल नहीं है, फिर भी अगर कुछ रिपोर्ट्स की माने तो भारत में 50 लाख से भी ज़्यादा ऑटो रिक्शा हो सकते हैं। और ये न्यूजीलैंड और आयरलैंड जैसे देशों की जनसंख्या से भी ज़्यादा है। अब बात करते हैं ऑटो रिक्शा के ऑल्टरनेटिव की, जो है बैटरी ऑपरेटेड रिक्शा यानी ई रिक्शा। इंडिया में इस समय 16 लाख से ज़्यादा ई रिक्शा रोड पर चल रहे हैं और हर महीने 10,000 नए ई रिक्शाज रोड पर आते जा रहे हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि फ्यूचर ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है और यही वो दौर है जब ई रिक्शास का उत्थान हो रहा है और इसमें नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं।
पर कुछ भी हो जाए, ऑटो रिक्शास को भारतीय ज़िंदगी से हटाना नामुमकिन है, क्योंकि भारत की पतली पतली गलियों में चले जाने वाला ऑटो रिक्शा और कम पैसे में मंजिल तक पहुंचाने वाला ये साधन भारत की डेली लाइफ स्टाइल का हिस्सा जो है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।